मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये इससे नहीं समझना कि यहाँ पर साहब आप जो है ये सब हमारे को जो है कर्म सिद्धांत का जो है आप कह रहे हो कि इसको तो बंध की कथा कहा जाता है। देखो, इसमें कर्म सिद्धांत के वर्णन में 8 कर्मों का बंधन है, गुणस्थान आदि का वर्णन है, मार्गणा स्थान ये सब संसारी जीव की अवस्थाओं का वर्णन है। इसमें संसारी जीव की अवस्थाओं का वर्णन है। यहाँ पर तो जो वर्णन किया जा रहा है वो वर्णन इस बात का किया जा रहा है कि हम को क्या जरूरी है, सम्यक तो प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे हम परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा देते हैं तो परीक्षा वैसे तो हमको साल भर तो सारा विषय पढ़ना होता है, सारा विषय हम पढ़ते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा के समय पर क्या पढ़ते हैं बताओ? तो परीक्षा के समय पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन का आज का पेपर हुआ, कल तक तो हमने दूसरा विषय पढ़ा, अब कल जिसका पेपर है उसको हमको आज पढ़ना है। तो अब आज पढ़ना, एक दिन में हम पूरा विषय कैसे पढ़ सकते हैं? पूरा पूरा कोर्स लेकर के ले आएंगे, पूरी किताबें उठा करके ले आएंगे तो नहीं पढ़ा जा सकता है। तो उसमें हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसे हम परीक्षा के समय पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जीव इस हमको आज अपना कल्याण करना है, कल्याण करना है। हमारे पास में इतनी बहुत आयु नहीं है, लंबी आयु नहीं है कि हम बहुत विस्तार में जाएं। एक तो हम काम धंधे में फंसे हुए लोग हैं, तो काम धंधे में फंसे हुए लोग हैं तो अब उससे हमको फुर्सत ही घंटे 2 घंटे की मिलती है। अब वो घंटे 2 घंटे में भी हम यदि जो हैं और ऐसे विषयों में उलझ के रह जाएंगे जो हमारे लिए डायरेक्ट ना हो, तो ये बात कहने के लिए यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की चर्चा की जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एयत्तस्सुवलंभो नवरिन सुलहो विहत्तस्स। एकत्व का उपलम्भ यही केवल हमको सुलभ नहीं है, एकत्व और विभक्त का भी, विहत्तस्स विभक्त का भी। इसलिए यहाँ पर ये बात को बता करके आचार्य भगवान ने ये कहा है। देखो, आचार्य भगवान के जैसे ना आचार्य के अंतिम पंक्तियों को पढ़ करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अतः पूर्वोक्त प्रकार से श्रुत परिचित अनुभूत होने से वह बंध कथा दुर्लभ नहीं है किंतु सुलभ ही है। ये जैसे नाचार्य कह रहे हैं, एकत्व की अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐक्य परिणति रूप निर्विकल्प समाधि के बल से स्वसंवेदन योग्य जो शुद्धात्म स्वरूप उसके एकत्व की उपलब्धि, प्राप्ति या लाभ होना केवल सुलभ नहीं है। कैसे एकत्व की? विभक्त या रागादि रहित एकत्व की। कैसे सुलभ नहीं है? देखो, कैसे एकत्व की तो कहा विभक्त एकत्व की। कैसे सुलभ नहीं है? ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि उसके श्रवण, परिचय और अनुभव का अभाव होने से सुलभ नहीं है। उसकी आज तक देशना लब्धि नहीं करी, उसकी प्रायोग लब्धि नहीं करी, करण लब्धि नहीं करी, इसलिए वो सुलभ नहीं है। इस प्रकार का यहाँ पर मंतव्य दिया है। सम्यक प्राप्ति के लिए मानो संपूर्ण पुरुषार्थ के साथ में आचार्य ने यहाँ पर प्रेरणा करी है, ये समझना चाहिए। बहुत समय हो गया, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अंत में मैं समय सार के नाटक समय सार के मंगलाचरण से अपनी समाप्ति करते हैं हम जिनवाणी स्तुति के साथ में। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंद में समय सारे अविकार। जय जिनेन्द्र।